जय मेलडी, जय गुरुदेव। मेरा नाम वंदना है। मैं राजस्थान से आई हूँ। मैंने गुरुदेव के आश्रम में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा से। और माता की असीम कृपा मुझ पर भी हुई। आप किस उद्देश्य से आए थे यहाँ? मेरा उद्देश्य मेरे परिवार को लेके था, जो तंत्र काट से था। वो यहाँ पे आई तो वो उन्होंने करके दिया मुझे। यहाँ तंत्र का प्रमाण कैसे लिया जाता है? तंत्र का प्रमाण यहाँ पे साक्षात उस चीज को यहीं पे बुला के सब चीज का प्रमाण साक्षात दिया जाता है। कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है। रिजल्ट कैसे मिलता है यहाँ पर? रिजल्ट यहाँ पे तुरंत हाथ के हाथ मिलता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता और यहाँ आके आपका अनुभव कैसा है? है। अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। जो मैं चाहती थी कि मैं इस तरीके से करूं, और जो मेरी इच्छा थी मैं इस लाइन में आगे जाऊं, वो मुझे गुरुदेव ने दिए। यहाँ का जो खर्चा है, जो नॉर्मल जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो रहने खाने का खर्चा तो हमें ही करना पड़ता है। वैसे और कुछ गुरुदेव का कोई चार्ज नहीं है। सब जैसा है वैसे। इसके अतिरिक्त और कुछ किसी नाम से आपसे पैसे वैसे तो पैसे नहीं लिए वैसे गए नहीं, ना? ठगा ठगी कुछ नहीं है यहाँ पे। और जो भी साधक साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है उससे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि वो आए यहाँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे हैं। दिल के बहुत साफ और बहुत अच्छे हैं वो। और गुरु जी का व्यवहार कैसे सभी गुरु जी का शिष्यों के प्रति? व्यवहार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। शिष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जय माँ मैली। मैं मनीष राणा अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। गुरु जी के पास मैंने टोटली 2 शिविर की है। पहले शिविर में मुझे अपने दोस्त के थ्रू पता चला तो मैं यहाँ पे आया था, ताकि मेरे घर में जो भी परेशानियां हैं और जो दिक्कतें वगैरह चल रही है उसका निवारण मिले। तो पहली बार आने के बाद गुरु जी ने यहाँ पे तंत्र घाट वगैरह किया, और जिसकी वजह से कई सारी परेशानियां जो भी थी वो सारी की सारी वहीं पे रुक चुकी थी। और दूसरे शिविर में गुरु जी ने वही परेशानियों का हल कर दिया, और यहाँ पे टोटली दोनों शिविर में मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, जिसमें मैंने साधनाएं भी की हैं, और सारी की सारी साधना भी इतनी कारगर है कि मैं आगे भी काम कर सकता हूँ उससे, और चला भी सकता हूँ, जिससे लोगों का भी काम मैं कर सकता हूँ। और उनकी वजह से मेरे लिए आगे के रास्ते भी खुले हैं। मुझे जो तंत्र की लाइन में आगे जाना है तो उसके लिए भी आगे मार्गदर्शन मिला है। और गुरु जी के पास आने वाला हर कोई बंदा यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है। चाहे वो आप साधना बोलो या चाहे कोई आगे कार्य करने वाली चीज बोलो, वो गुरु जी के पास से यहाँ से सब कुछ लेके ही जाता है। गुरु जी यहाँ पे सबको एक समान रख के, जिसको जो चीज चाहिए हो वो चीज उनको परख के, तो उनके और अच्छे तरीके से वो चीज करवाते हैं, और आने वाले समय में वो चीज काम भी करती है, वो मैंने देखा है। तो मैं आने वाले शिविर में भी गुरु जी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ना चाहूंगा। जय मां मैं। आप जब आए थे पहले शिविर में, आपका तंत्र काट हुआ, उसके बाद आप साधना किए, आप घर गए, घर में क्या अनुभव हुआ? घर में कलेश वगैरह जो भी थे, घर के अंदर जो भी परेशानियां थी, माथे पे हेडेक वगैरह लगता था घर पे जाने के बाद। कहीं से भी काम करके घर पे पहुंचे तो सिर के ऊपर ऐसा लगता था कि घर पे रहने की वजह से घर का प्रेशर है, कुछ है। तो वो सारी चीजें हट गई पहले शिविर में तंत्र घाट के बाद। उसके बाद में दूसरे शिविर में आने से पहले आप क्या सोचे थे? दूसरे शिविर में आने से पहले यही सोचा था, इतना हुआ है तो आगे जाके भी अच्छा मिल सकता है। और पहले ही शिविर में एक्चुअली में गुरु जी ने सबको यहाँ पे देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें दी थी। तो आने वाले समय में भी गुरुजी ने सबको बताया ही था कि आने वाले समय में जो जो जुड़े हैं उनको अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ाएंगे, और उनको जो जो चीजें चाहिए वो अच्छे तरीके से परख के देंगे। तो इसकी वजह से मैंने आगे बढ़ने का उनके साथ निर्णय लिया था। जैसे कोई नया साधक है या जो साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो यही सलाह दूंगा कि गुरु जी के पास आए और थोड़ा पेशेंस रख के उनके साथ सीखे और आगे बढ़े, क्योंकि गुरु जी चाहिए होता है हमें एक, और समझते हैं हम वो 10 का 10 दे देते हैं।